आज हम 18 पापों के अंतर्गत 16वें पाप की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है रति अरति पाप। रति क्या है, अरति क्या है? रति का अर्थ है भौतिक आकर्षण। भौतिक आकर्षण से तात्पर्य है भौतिक सुखों और पदार्थों में रुचि का होना। अरति का अर्थ है अध्यात्म के प्रति रुचि का न होना। आध्यात्मिक अनुष्ठानों, क्रियाकलापों और आध्यात्मिक विषयों के प्रति आकर्षण का न होना अरति है। आध्यात्मिक अनुष्ठान अर्थात जप, तप, सामायिक स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिक्रमण आदि, उनमें उत्साह न होना अरति है। रति कहाँ होती है? समाधान मिला। विशेष रूप से वस्तु और व्यक्ति के प्रति रति होती है। आचार्य श्री महाश्रमण जी अपनी बुक में लिखते हैं, ये जो रति का संस्कार है असंयम के प्रति, वो अनादि काल के संस्कार है। इसका मुख्य रीजन क्या है? इसका मुख्य रीजन है इंद्रियों का असंयम, मन का असंयम, वाणी का असंयम। जब ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तब असंयम की लाइफस्टाइल अच्छी लगती है। इंद्रिय और मन को अच्छे लगने वाले सुंदर रूप, रस, गंध, शब्द और वर्ण युक्त भौतिक पदार्थ के प्रति रति होती है। मॉल में जाते हैं, मार्केट में या घूमने जाते हैं, कई आकर्षक पदार्थ हमारे सामने आते रहते हैं, जिसको देखकर मन उन पदार्थ को पाने के लिए लालायित हो जाता है। घर में अनेक प्रकार के फैसिलिटी के साधन हैं, अनेक प्रकार के आभूषण हैं, पूरी अलमीरा ड्रेस से भरी हुई है, अनेक चप्पल की जोड़ी भी है, सब कुछ है। फिर भी बिन जरूरत ड्रेस, चप्पल या आभूषण नई फैशन के या नई डिजाइन के देखते ही व्यक्ति क्या करता है? खरीद कर ले आते हैं। भगवान महावीर कहते हैं, बिन जरूरत जो भी हम लाते हैं वे सब अति संग्रह के अंतर्गत आते हैं। अति संग्रह होने पर उसको मेंटेन करने में हमारा काफी समय चला जाता है। अति संग्रह से हिंसा, प्रदर्शन, प्रतिक्रिया आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति के प्रति भी आकर्षण होता है। किसी का हम रूप देखते हैं, बहुत अच्छा सौंदर्य देखते हैं, उसके प्रति भी हमारा आकर्षण होता है। इसके कारण भी अनेक प्रकार के संघर्ष, समस्याएं जन्म लेती हैं। भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण और अध्यात्म के प्रति अरुचि व्यक्ति के वर्तमान और आगामी जीवन को किस रूप में प्रभावित करते हैं? इसके लिए जैन आगम ज्ञाता धर्म कथा में आई हुई पुंडरीक और कुंडरीक की कथा बहुत ही ध्यान देने योग्य है। दो भाई थे, पुंडरीक और कुंडरीक। पुंडरीक श्रावक बनते हैं, 12 व्रती, लेकिन कुंडरीक के भीतर वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है, वो दीक्षित हो जाते हैं। दीक्षा लेने के बाद ग्रामानुग्राम विहार कर रहे थे। अरस आहार मिलने के कारण, यानी अनुकूल भोजन न मिलने के कारण उनके शरीर में दाह ज्वर उत्पन्न हो जाता है और अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। विहार करते करते एक दिन अपनी नगरी में पधारते हैं। जैसे ही राजा को पता चलता है मेरे भाई महाराज पधारे हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करने के लिए गए, देखा भाई जी महाराज तो व्याधिग्रस्त हैं, बीमार हैं। निवेदन किया, आप यहाँ विराजे, चिकित्सा करवाए। जब तक आपको साता न हो, जब तक आप पूर्ण स्वस्थ न हो, तब तक आप यहीं विराजे। राजा के आग्रह से, राजा के निवेदन से भाई महाराज वहीं विराजते हैं। इधर राजा ने निवेदन किया रसोइयों से, मुनिराज
अपनी नगरी में विराज रहे हैं। इसीलिए हम सबको रात्रि भोजन नहीं करना है, टाइमों टाइम हमें भोजन करना है, जिससे मुनिराज को भी हम दे सकते हैं गोश्री पानी का लाभ। हमें भी दान देने से निर्जरा का लाभ होगा। इसीलिए हमें टाइमों टाइम भोजन करना है। मुनिराज के अनुकूल सब भोजन मिलने के कारण, चिकित्सा भी अनुकूल होने के कारण धीरे धीरे उनके शरीर में जो रोग थे दूर होते जाते हैं और कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद स्वस्थ होने पर भी विहार नहीं कर रहे थे। तब राजा ने निवेदन किया, भाई महाराज, आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आप पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं, आप विहार करना चाहे तो कर सकते हैं, अब यहाँ आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है। भाई जी विहार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह फैसिलिटी के साधन मिले, आराम मिला, सुख सुविधा मिली, अनुकूल भोजन मिला। अब संयम के प्रति जो उनका अनुराग था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और असंयम के प्रति उनका अनुराग बढ़ता जा रहा है, उनकी रति बढ़ती जा रही है। इच्छा नहीं थी, लेकिन राजा के कहने से विहार कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद वापस लौट करके आ जाते हैं। राजा को पता चला भाई जी महाराज आए हैं, दर्शन करने के लिए गए, लेकिन देखा जो मुनिराज जो भाई थे उनको संयम के प्रति अब अनुराग नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा था राजा को। राजा ने पूछा, क्या बात है, क्या आपका मन संयम में नहीं लग रहा है? क्या आप संसार में वापस आना चाहते हैं? आपका मन भौतिक पदार्थों के प्रति हो गया है, आसक्त हो गया है? मुनिराज ने कहा, हाँ, अब मेरा मन संयम में बिल्कुल नहीं लग रहा है, सांसारिक भोगों के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ती जा रही है, अब मैं घर आना चाहता हूँ। राजा ने कहा, अगर आपकी इच्छा है आप घर आ सकते हैं। राजा ने क्या किया, जैसे ही वो घर आते हैं राज्याभिषेक कर दिया, राज्य सौंप दिया। इधर राजा क्या करते हैं, जो मुनिराज का जो वेश था वो खुद पहन लेते हैं, खुद मुनि बन जाते हैं, पंचमुष्टि लोज कर लेते हैं, खुद मुनि बन जाते हैं, ग्रामानुग्राम विहार करते हैं। इधर क्या होता है, कुंडलिक राजा बन जाते हैं। राजा बनने के बाद भोगों में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और मेवा, मिष्ठान, पकवान आदि अनेक प्रकार की रसोई नई नई बना करके रोज खाने लगते हैं। ज्यादा गरिष्ठ भोजन करने के कारण उनके शरीर में रोग उत्पन्न होता है। भोगों में आसक्ति के कारण और गरिष्ठ भोजन करने के कारण शरीर में रोग उत्पन्न होता है। इसीलिए उत्तराधर्म सूत्र में कहा है, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, किसी को भी ज्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए और ज्यादा हेवी भोजन यानी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन से तात्पर्य है विगय, यानी घी, दूध, चीनी, मक्खन, ये जो विगय है वो ज्यादा मात्रा में खाने से शरीर में रोग उत्पन्न होता है। इसीलिए होना क्या चाहिए, कभी हमने घी छोड़ दिया, कभी दूध छोड़ दिया, कभी दही छोड़ दिया, लेकिन सारी विगय एक साथ नहीं खानी चाहिए। 2 या 3 से ज्यादा विगय न खाए तो बहुत अच्छा रहता है, शरीर भी अच्छा रहता है। और अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से करते हैं तो कर्मों की निर्जा भी होती है। कुंडलिक संयम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, खाने का संयम नहीं करते हैं, भोगों का भी संयम नहीं करते हैं, जिसके कारण शरीर में रोग होता है। अनेक वैद्य को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, लेकिन कोई भी उनका रोग दूर करने में समर्थ नहीं हुए। अत्यधिक भोगासक्ति में उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात वह कहाँ जाते हैं, क्या आपको पता है? आप बता सकते हैं ये कहाँ जा सकते हैं? ये मरने के बाद कौन सी नारकी में गए होंगे? पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी?
सातवीं नारकी में गए, पहली भी नहीं, दूसरी नहीं, सातवीं नारकी में गए। कारण क्या बना? भोगों में आसक्ति, भोगों के प्रति अनुराग। भोगों के प्रति अनुराग व्यक्ति को कहाँ ले जाता है? सातवीं नारकी के मेहमान बन गए। इधर पुंडरिक जो मुनि बन गए थे, वो ग्रामानुग्राम विहार कर रहे थे। कई साल तक संयम की साधना करते हैं, अच्छी तरह से संयम का पालन किया। अब लगा अब शरीर समर्थ नहीं रहा है, अब धीरे धीरे चला जाता है, मैं काम भी बराबर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अब लगता है मेरा आयुष्य बहुत कम है। चिंतन करके वो क्या करते हैं? अनशन करते हैं, यानी संसार को स्वीकार करते हैं। शुभ लेस्या में, शुभ भावों में उनकी मृत्यु होती है। इसलिए कहा जाता है जैसा भाव वैसा भाव। भगवती सूत्र में कहा है जल्ले से मरे तल्ले से उपजे। जिस लेस्या में जीव की मृत्यु होती है उसी लेस्या में उत्पन्न होता है। पुंडरिक मुनि शुभ लेस्या में, शुभ अध्यवसाय में, शुभ भावों में उनकी मृत्यु होती है। मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात उनका कहाँ जन्म होगा आप बता सकते हैं? वे अनुत्तर विमान में जाते हैं। कौन सा अनुत्तर विमान? सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर विमान में सर्वोत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम की आयुष्य वाले देव बनते हैं। उत्कृष्ट स्थिति इधर इनकी पुंडरिक राजा की, इधर पुंडरिक जो भोगासक्त थे, भोगासक्त में मरने के कारण उनकी भी उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की। भोगों में आसक्ति के कारण 33 सागरोपम तक उनको दुख ही दुख मिलेगा। और इधर संयम का अच्छी तरह से पालन किया, संयम के प्रति अनुराग होने के कारण, शुभ भाव मृत्यु को प्राप्त होने के कारण 33 सागरोपम तक सुख ही सुख रहेगा। और वहां से वो महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे पुंडरिक मुनि, और वहां भाव का अंत करेंगे, यानी सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे। तो संयम के प्रति होने वाली अरति ने जहां पुंडरिक को 7वीं नरक तक पहुंचा दिया, वही संयम के प्रति होने वाली रति ने पुंडरिक को सर्वार्थ सिद्ध तक पहुंचा दिया। अनेक लोग संयम की साधना करते हैं, छोटी अवस्था में भी अनेक साधु साध्वियां दीक्षित हो जाते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 11वें वर्ष में दीक्षित हो जाते हैं। आचार्य तुलसी भी 9 साल की उम्र में दीक्षा ले लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी के टाइम भी अति मुक्तक मात्र 8 वर्ष की उम्र में दीक्षित हो जाते हैं। 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों के भीतर भी दीक्षा लेने की भावना जागृत होती है, बड़ों के मन में भी नहीं होती। कारण क्या? जिस व्यक्ति के चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभन होता है, उन लोगों को छोटे छोटे होने पर भी दीक्षा की भावना जागृत हो जाती है। सभी साधु नहीं बन सकते हैं, लेकिन कम से कम 12 व्रती श्रावक तो सभी बन सकते हैं। 12 व्रती श्रावक बनने से नरक गति, तिरंज गति और निगोध में हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 12 व्रती श्रावक की गति वैमानिक होती है। वो देव गति में ही जाएगा। देव गति में जाने के लिए श्रावक नहीं बनना है, बनना तो हमें कर्मों की निजरा के लिए है। लेकिन जो श्रावक होते हैं उनकी गति वैमानिक ही होती है। व्यंतर जाति के देव भी नहीं बनेंगे, भवनपति और ज्योतिष के देव भी नहीं बनेंगे, वो ऊंचे देव बनेंगे, वैमानिक देव बनेंगे। तो श्रावक के जो 12 व्रत हैं उनको स्वीकार करें। जो जैन नहीं है वे भी अणुव्रतों को स्वीकार कर सकते हैं। जीवन में यदि थोड़ा सा भी संयम आ जाए, उससे भी व्यक्ति का जीवन कितना महान बन जाता है। तो गृहस्थ यह सोचे कि मैं हिंसा से कितना बच सकता हूँ। जो अनावश्यक हिंसा है, जिसके बिना अच्छी तरह काम चल सकता है, उस हिंसा से बचने का प्रयास करें।
जमीकंद खाए बिना भी काम चल सकता है, तो जमीकंद को छोड़ने का नियम स्वीकार करें, क्योंकि जमीकंद में क्या होता है, छोटी सी इतना सा टुकड़ा, सुई की नोक पर टिके उतना सा आलू का टुकड़ा, उसमें भी अनंत जीव होते हैं। तो जमीकंद खाते हैं तो हम अनंत जीवों की हिंसा करते हैं। तो जमीकंद के बिना हमारा काम चल सकता है, उसको छोड़ने का भी नियम ले। रात में बिना खाए काम चल सकता है, तो रात्रि भोजन का त्याग करे। रात्रि भोजन के त्याग का कितना महत्व है। कहा जाता है 2 महीना भी व्यक्ति रात्रि भोजन छोड़ता है, उसे 1 महीने के उपवास का लाभ मिलता है। मांस खमन करना सबके लिए संभव नहीं, किंतु रात्रि भोजन में कुछ भी नहीं करना है, केवल रात को नहीं खाना है। आराम से सब कुछ करते हुए आप 1 मास खमन की तपस्या का लाभ ले सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं चातुर्मास का समय नजदीक आ रहा है, तो चातुर्मास के टाइम रात्रि भोजन न करें। होना तो चाहिए प्रतिदिन रात्रि भोजन न करें, लेकिन इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 4 महीना चातुर्मास का जो टाइम होता है, आध्यात्मिक टाइम होता है, उसमें हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ये नियम भी ले सकते हैं। ये भी संभव नहीं तो अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन तो हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। पर्युषण के 8 दिन जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं, उनमें हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ये भी नियम ले सकते हैं। पेड़ पौधों को न काटने का संकल्प ये भी ले सकते हैं। हिंसा से हम कैसे बचे, उसके लिए ये छोटे छोटे संकल्प हैं, जिससे आध्यात्मिक विकास होता है। तो आध्यात्मिक विकास करने के लिए जो छोटे छोटे संकल्प हैं, सभी को यथासंभव लेना चाहिए। हिंसा से बच सकते हैं कैसे, उस पर भी हम चिंतन करें। इसी प्रकार हम यथासंभव झूठ नहीं बोलेंगे, बिना पूछे किसी की वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करेंगे, प्रतिदिन मौन का अभ्यास करेंगे। 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी आपके पास टाइम हो, क्योंकि मौन में तो कुछ भी आप काम भी कर सकते हैं, केवल बोल नहीं सकते हैं, तो मौन का भी अभ्यास कर सकते हैं। और जो परिग्रह के प्रति, पदार्थ के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है, जो राग भाव है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो यह हमें मनुष्य जीवन मिला है। ये जो रति अरति पाप है, दिन भर होने वाला पाप है। कभी रति होती है किसी के प्रति, कभी अरति होती है। तो रति अरति पाप से हम कैसे बचे, उसके लिए ये जो छोटे छोटे मैंने संकल्प आपको बताए, उन संकल्प को जीवन में अपनाएं। भोग से त्याग की ओर आगे बढ़े, राग से विराग की ओर आगे बढ़े, मनोरंजन से आत्मरंजन की ओर आगे बढ़े, अज्ञान से ज्ञान की ओर आगे बढ़े। जीवन में संयम बढ़ेगा तो वह मात्र इस जीवन के लिए नहीं, आगे के लिए भी कल्याणकारी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, जिस व्यक्ति का प्रेजेंट अच्छा होता है, उसका फ्यूचर भी ब्राइट होता है। यानी जिसका वर्तमान अच्छा होता है, उसका भविष्य भी अच्छा होता है। आज के दिन हम चिंतन करें, ये जो रति अरति नाम का जो पाप है, उससे हम कैसे बचें। ये हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन को कैसे सफल करें और अपने जीवन में त्याग को, संयम को, धर्म को, आध्यात्मिक जो अनुष्ठान है, उसको हम महत्व दें। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।